ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 अक्टूबर 15 को है। 9 दिन के बाद वो एग्ज़ाम होने वाला है। आज विजयदशमी है। इस विजयदशमी पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग सफल बने, विजयी बने। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट ईयर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और उसमें भी आप देखो क्वेश्चन था अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है वो। तो आपको भी ऐसे जो सिलेक्टिव और बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उसके पिक्चर, उसका स्वरूप के बारे में आपको जानना है। बहुत सारे नहीं, सारे द्रव्य को करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। जैसे आज के समय में एक हल्ला मचा रखे हैं कि ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, इसका पिक्चर आ जाएगा, उसका पिक्चर आ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो। सिलेक्टिव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स, उसी के बारे में जानो। उसके ही पिक्चर, अलग अलग पिक्चर को निकाल के उसको पहचानना सीखो। उसी से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप सफल निश्चित होंगे। ऐसे ही हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ड्रग्स के बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले है बराहकर्णी। तो आप इस पिक्चर को देखो तो इस प्लांट का पत्र जो है वो बराह के कर्ण जैसा है, इसलिए उसका नाम है बराहकर्णी। किसका नाम है ये अश्वगंधा का नाम है बराहकर्णी। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा का और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, जैसे कि कुष्ठगंधिनी अश्वगंधा का नाम है। बरदा, बलदा, ये भी अश्वगंधा का ही नाम है। नेक्स्ट इज अबिद्धकर्णी। अबिद्धकर्णी का अर्थ हुआ कि ये जो प्लांट है इसका पत्ता पेट्यूल के साथ जुड़ा हुआ है मध्य भाग से। यहाँ पर कट नहीं है, बिद्ध नहीं है, उसके मध्य से ही, बीच में से ही जुड़ा हुआ है पेट्यूल्स, इसलिए इसका नाम है अबिद्धकर्णी। और ये द्रव्य है पाठा। तो ये नाम को यहाँ पर क्यों लिखा गया है, या अश्वगंधा में हमने बराहकर्णी क्यों लिखे? क्योंकि उस ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको सिनोनिम भी याद हो जाएगा और उसके द्रव्य का जो स्वरूप है वो भी आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो पाठा जो है उसी का नाम अबिद्धकर्णी है और उसके पीछे कारण है कि उसका पत्ते के साथ पेट्यूल जुड़ा हुआ है बीच में से, बिना कोई कटे हुए, बिना कोई बिद्ध के, इसलिए उसका नाम है अबिद्धकर्णी। तो पाठा का और जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है वो है पापचेलिका, पाठा का नाम है बरतिक्ता, पाठा का नाम है अम्बस्थकी। ठीक है, तो सिजाम्पलस पेरिएरा मेनिस्पर्मेसी फैमिली का ड्रग है वो। नेक्स्ट इज चक्रलक्षणिका। तो ये गुडुचि का नाम है चक्रलक्षणिका, आप देख सकते हो। इसका नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, है ना। तो कॉर्डिफोलिया मीन्स इसका जो पत्र वो हार्ट शेप्ड है ना, आप देख सकते हो, इसलिए इसका नाम है कॉर्डिफोलिया। ठीक है, और चक्रलक्षणिका क्यों? क्योंकि इसका जब क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो चक्र जैसा दिखता है। लक्षण मीन्स रूप, है ना। तो क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसका रूप चक्र जैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है चक्रलक्षणिका। और गुडुचि का और जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है, एक है अमृता, एक है देवनिर्मिता, एक है अमृत बल्ली, है ना। तो ये सारे गुडुचि का नाम है। छिन्ना, छिन्नरुहा, छिन्नोद्भवा, तो ये सारे गुडुचि के नाम हैं। लेकिन अगर इस प्लांट का फोटो आएगा तो ऐसे ही आएगा कि एक पत्ता होगा या फिर उसका ऐसे स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आएगा, है ना। तो ये चक्रलक्षणिका और ये है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। नेक्स्ट इज कुलीरा विषाणिका। तो कुलीरा विषाणिका किसका नाम है? कर्कटशृंगी का नाम है। पिस्टासिया इंटीजेरिमा अनाकार्डियासी फैमिली का है ये। तो कर्कट नामक वृक्ष के श्रृंगाकार कोश है ये, इसलिए उसका नाम है कर्कटशृंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये विषाणिका, विषाणिका मीन श्रृंग, है ना। तो जैसे कि आप पढ़े हो श्रृंग जलोका और
अलाबु के द्वारा हम रेस्पेक्टिवली वातदुष्ट, पित्तदुष्ट, कफदुष्ट रक्त का हम निहरण करते हैं, तो वहाँ पर विषाणिका क्या है, श्रृंग है ना। तो ये बता रहे हैं कि ककोड़े के श्रृंग जैसा ये देखने के लिए है, इसलिए इसका नाम है कुलीर विषाणिका। ये है उसका चित्र, इसको देख के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे फल होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज मत्स्य शकला। तो मत्स्य शकला कुटकी का नाम है। इसका नाम है कुटकी, पाइकोराइजा कुरु, स्कोफुलारियासी फैमिली। पित्त विरेचक है ये और पौष्टिक है ये कुटकी। ठीक है, तो मत्स्य शकला क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेम है तो ये मत्स्य के जो स्किन है ना, तो उसके जैसा है ये, इसलिए इसका नाम है मत्स्य शकला, शकुलादनी। तो ये कुटकी का ही नाम है। कटुरोहिणी, तो ये सारे कुटकी का नाम है। ठीक है, और ये उसका पत्ता है कुटकी के। ठीक है, और ये उसका स्टेम है। आप देख सकते हो जैसे ये छोटे छोटे जो है वो मछली के ऊपर जो छिलका लगा हुआ होता है तो ऐसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम है मत्स्य शकला। नेक्स्ट इज सुवर्णक दीर्घफल। ये सारे सिनोनिम्स किसका है? आरगबध का है ना। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ड्रग है। सुनो, तो इसका नाम क्या हुआ? आरगबध। इसका अर्थ है ये एक ऐसा द्रव्य है जो सारे रोगों को बद्ध करने वाला, इसलिए उसका नाम है आरगबध। इसलिए उसका नाम है व्याधिघात। सारे व्याधियों को ये घात करने वाला, वध करने वाला है, इसलिए इसका नाम है आरगबध और व्याधिघात। ठीक है, तो ये उसका प्लांट है। देखो इसका नाम सुवर्णक है। क्यों? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स है तो ये देखने के लिए गोल्डन कलर के हैं, इसलिए इसका नाम है सुवर्णक। दीर्घफल, इसका जो फल है, इसका ये देखो, ये फली है उसके, ये लंबे लंबे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घफल। इसका नाम है चतुरंगुल। 4-4 अंगुल में इसका पर्व होते हैं, इसलिए इसका नाम है चतुरंगुल। इसी का नाम है कृतमाल। कृतमाल का अर्थ क्या है ना? ऑलरेडी नेचुरली यहाँ पर फूल को लेके कोई माला बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप माला बनकर ही निकलता है, इसलिए उसका नाम है कृतमाल। आप देखो तो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल फ्लावर आपको नहीं मिलेगा अलग करके, सेपरेटली कोई एक फ्लावर अलग से रहा है ऐसे आप नहीं देख सकते, तो ये पूरा गुच्छा में निकलते हैं, इसलिए इसका नाम है कृतमाल। आरगबध का नाम है वो। ठीक है, तो कर्णिकार, सुवर्णक, दीर्घफल, राजवृक्ष। राजवृक्ष क्यों? क्योंकि बड़ा सा पेड़ है और इतना सुंदर फूल है इसका, इसलिए वो बहुत सुंदर दिखता है वो वृक्ष, इसलिए उसका नाम है राजवृक्ष। ठीक है, कासिया फिस्टुला, लेगुमिनोसी फैमिली। मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठ है ये आरगबध। नेक्स्ट इज ताम्रपल्लव। तो ताम्रपल्लव अशोक का नाम है, ताम्रपल्लव। ठीक है, तो अशोक जो है सारा का अशोक है, और इसका पत्ता जब नया निकलता है तो ये ताम्र वर्ण का दिखता है, इसलिए इसका नाम है ताम्रपल्लव। ठीक है, और इसका जो फूल है वो गुच्छ में रहते हैं। ठीक है, तो ये अशोक है, लेगुमिनेसी फैमिली का है। नेक्स्ट इज भीषक माता, सिंहास्य। तो ये सारे सिनोनिम्स है बासा का। ऐसा क्यों? क्योंकि बासा जो है ये रक्त पित्त के लिए, छर्दी के लिए, राज्यक्षमा के लिए, कास के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये भीषक माता, वैद्य के माता जैसा काम करता है ये। वैद्य को सिद्धि मिलता है बासा के उपयुक्त प्रयोग से, इसलिए उसका नाम है भीषक माता। आधा तोड़ा भाषिका, अकांथासी फैमिली है इसका, और इसका नाम है सिंहास्य। ये पिक्चर को आप देखो, इसका जो पुष्प है ना, तो वो सिंह के मुख जैसा ऐसे आ करके ये ओपन है, इसलिए इसका नाम है सिंहास्य। यहाँ पर आप देख सकते हो है ना। तो ये पुष्प है, तो ये उसका सिंह के मुख जैसा ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी देखो, ऐसे ओपन है जैसे कि सिंह का मुख, इसलिए इसका नाम है सिंहास्य। इसी का नाम है बाजी दंत। तो बाजी क्या है? बाजी है अश्व, तो अश्व के दंत जैसा व्हाइट है ये, इसलिए इसका नाम है बाजी दंत। बासा का नाम है बाजी दंत, उसी का नाम है सिंहास्य, भीषक माता। तो ये सारे बासा का ही नाम है। नेक्स्ट इज धवल बिटप, चंद्रमार। तो धवल बिटप ये सर्पगंधा का नाम है, रावोल्फिया सर्पेंटिना और आक्पोसिनासी फैमिली का है ये।
है ना, हाई ब्लड प्रेशर में आप देते हो इसको। तो धवलविटप का अर्थ क्या हुआ ना, धावती शोधयति शरीरम मनम च, इसलिए इसका नाम है धवलविटप। मीन्स ये मन का और शरीर का शोधन कर देता है, इसलिए इसका नाम है धवलविटप। और ये है सर्पगंधा का प्लांट, ये उसका पुष्प है, पत्ता ऐसे लंबे लंबे है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो ये भी सर्पगंधा है। नेक्स्ट इज त्रिकंटक चणद्रुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, गोक्षूर, ट्रिपुलस टेरेस्ट्रिस, जाइगोफाइलेसी फैमिली, गोक्षूर। तो देखो उसमें त्रिकंटक, देखो तो ये है गोक्षूर, तो इसमें कांटेदार है ये, और एक ही जगह में 3 कांटा आपको दिखेंगे, इसलिए इसका नाम है त्रिकंटक। इसका नाम गोक्षूर क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि गो के क्षुराकार होता है, नहीं, ये गोक्षुरा इसलिए है क्योंकि गायों का या गाय जैसे और भी जो एनिमल्स हैं जो कि खेत में जाते हैं या जमीन के ऊपर चलते हैं, तो अगर गोक्षुर का मूल ये जो त्रिकंटक उनको टच हो गया तो वहां पर क्षत उत्पन्न होता है, क्योंकि वो क्षूर जैसा शार्प है, इसलिए उसको कहा गया गोक्षुर। इसी का नाम है त्रिकंटक, इसी का नाम है इक्षुगंधिनी, मीठा सा गंध आता है गोक्षूर से। इसी का नाम है स्वादुकंटक, कांटादार है लेकिन उसका रस है मधुर, इसलिए इसका नाम है स्वादुकंटक। ठीक है, तो त्रिकंटक, गोक्षुर, इक्षुगंधिका, स्वादुकंटक, तो ये सारे गोक्षुर का ही नाम है, और उसी का नाम है स्वदंष्ट्रा। आप देखो ये जो कांटा है ना, तो ये कांटा सब कैसे दिखते हैं, ये सब कांटा दिखता है जैसे कि श्वान का दंष्ट्रा, श्वान का जो कैनाइन टीथ है ना उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है स्वदंष्ट्रा। ठीक है, श्वान दंष्ट्रा जैसा, श्वान के कैनाइन जैसा, इसलिए इसका नाम है स्वदंष्ट्रा। इसका जो पत्र है चणक के पत्ता जैसा, इसलिए इसका नाम है चणद्रुम। द्रुम मीन्स प्लांट, तो इस प्लांट का जो पत्ता है ये चणक के पत्ते जैसा देखने के लिए, इसलिए इसका नाम है चणद्रुम, गोक्षुर का नाम। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पहले की तरह इस बार भी यही कहूँगी कि पेपर लिखने से पहले धन्वंतरि को स्मरण करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, इनके कृपा से ही सब कुछ कुशल मंगल होगा, हम सभी लोग सफल होंगे।